हेलो फ्रेंड्स, LGR स्टडी पॉलिटेक्निक में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स मैराथन क्लास का पार्ट 4 देखने वाले हैं, जो कि आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अगर आप भी फिजिक्स का कंप्लीट जो है रिवीजन करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और इससे पहले सभी सब्जेक्ट का जितना भी मैराथन क्लास हो चुका है, अगर आप नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर देख लीजिएगा। अगर आप सभी मैराथन क्लास देख लेते हैं तो आपको बता दें कि आपका कंप्लीट जो है रिवीजन हो जाएगा। चलिए, हम लोग जो है फिजिक्स का 120 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज का जो आपका क्लास है वो 121 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब देखने वाले हैं, तो एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं कीजिएगा और ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जितना ही ध्यान से आप देखते हैं उतना ही जल्दी जो है आपको याद होगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है कहा जाता है। वैसा ताप जिस पर बर्फ, पानी और जो वाष्प है वो अपने संतुलन अवस्था में रहता है, तो उस ताप को हम क्या कहेंगे। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। देखेंगे त्रिक बिंदु, यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िए और देखेंगे यहाँ पर आपके 22 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान क्या होगा। अगर आप किसी भी द्रव का वाष्पीकरण करते हैं तो उसके तापमान पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। तो 22 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन से होगा। देखेंगे यहाँ पर आपका क्या होगा, उसका तापमान घटेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 23 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग जो है किसमें किया जाता है। तो 23 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा। देखेंगे रॉकेट प्रौद्योगिकी, यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 24 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है। तो 24 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा। देखेंगे धूलकण, धूलकण के कारण प्रकाश का विसरण होता है वायुमंडल के अंदर। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 25 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाए कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है किसके कारण। आकाश का रंग जो है नीला क्यों प्रतीत होता है। तो 25 का जो यहाँ पर आपका सही जो है आंसर होगा वो बी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण, प्रकीर्णन के कारण। और इसका एक कारण ये भी है कि वायुमंडल है और वायुमंडल के कारण ही प्रकीर्णन होता है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष कितने रंग दिखाता है। इंद्रधनुष जो बनता है तो वो कितने रंग दिखाता है। तो सिंपल क्वेश्चन है लेकिन महत्वपूर्ण है, 7 रंग दिखाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 27 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि मृग तृष्णा बनने का कारण है। मृग तृष्णा बनने का क्या कारण है, जिसको हम लोग मरीचिका भी कहते हैं। तो 27 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। देखेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण मृग तृष्णा बनता है और ये जनरली मरुस्थल वाले क्षेत्र में बनता है, ये भी आप याद रख सकते हैं। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। जब प्रकाश किधर से किधर की ओर जाएगा। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन आप लोग जरूर जो है पढ़े होंगे। तो आप लोग जो है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। हम देखना चाहते हैं कि कितने स्टूडेंट को इसका आंसर पता है, और जिस लोगों को पता नहीं होगा तो आप जो है कमेंट में लिख दीजिएगा कि सर मुझे इसका आंसर 128 का आंसर नहीं पता है, तो हम आप लोग को रिप्लाई में कर देंगे। बस हम ये देखना चाहते हैं कि इसका आंसर कितने स्टूडेंट कर पाते हैं। तो आप लोग जरूर जो आंसर कीजिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि नहीं ये क्वेश्चन मुझे पहले से आ रहा था। तो आप लोग इस क्वेश्चन को देख लीजिए और इसका आंसर कमेंट में लिखिए। चलिए हम बढ़ेंगे यहाँ आगे और 129 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। अगर कोई बर्तन है पानी से भरा हुआ है और मान लीजिए यहाँ तक भरा हुआ है और इसमें आप छड़ी क्या करते हैं, ऐसे डुबाते हैं, तो लगेगा कि ऐसे जो है ऐसे उठा हुआ ऊपर की तरफ उठा हुआ लगेगा, टूटा हुआ मुड़ा हुआ दिखेगा। ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पर 29 का जो आपका सही आंसर होगा वो सी होगा, अपवर्तन के कारण। किसके कारण, अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। चलिए देखेंगे यहाँ पर आपके 30 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण कब होता है। तो 30 का यहाँ पर आपका ये ऑप्शन याद रखेंगे प्रतिपदा के दिन ऐसा देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 31 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो 31 का सी ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका सही होगा, रोमर, यहाँ जो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ जाइए और देखेंगे यहाँ पर आपके 32 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रकाश में ध्रुवन की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे हैं। प्रकाश में ध्रुवन की घटना से क्या सिद्ध होता है कि ये जो है प्रकाश तरंगे किस प्रकार का है। तो यहाँ पर
32 का जो आपका सही जो है आंसर होगा वो सी होगा। डेट मीन्स याद रखेंगे तरंग एवं कण दोनों के समान है। कौन? तो प्रकाश। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए और देखेंगे यहाँ पर आपके 33 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। 33 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जाए कि प्रकाश का वेग अधिकतम होता है किसमें होता है? तो सबसे अधिक निर्वात में होगा प्रकाश का वेग। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फास्टली देखेंगे और रिवीजन के तौर पर जो है आप लोग देखिए। चलिए देखेंगे यहाँ पर हम लोग 34 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति जो है क्या होती है? माध्यम के तापमान में अगर आप वृद्धि करते हैं तो प्रकाश की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 34 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो सी होगा। डेट मीन्स याद रखेंगे वैसी ही रहती है, जैसा का तैसा ही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन है सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देगा? तो 35 का यहाँ पर जो आपका सही जो है आंसर हो जाएगा वो बी होगा। डेट मीन्स याद रखेंगे किरीट यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िए और देखिए यहाँ पर अपने 36 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो 36 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन यानी कि याद रखेंगे अनुप्रस्थ तरंग होता है। कौन सा तरंग? तो प्रकाश तरंग। आगे बढ़िए और देखेंगे यहाँ पर आपके 37 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डेसिबल होता है। डेसिबल क्या है? तो 37 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे एक ध्वनि स्तर का मापन। ठीक है, डेसिबल क्या है? एक ध्वनि स्तर का क्या करता है? ये मापन करता है। चलिए आगे बढ़िए और 38 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है कि सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है किसके द्वारा? तो नौ संचालकों के द्वारा सोनार का अधिकतर जो है प्रयोग किया जाता है, क्योंकि सोनार जो है वो पानी के गहराई को क्या करता है? मापने का काम करता है। जनरली हम लोग समुद्री यात्रा के दौरान इसका यूज करते हैं। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होगा? अगर द्रव में अशुद्धि मिला दिया जाए तो उसके क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? यही आपको बताना है। तो 39 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। लिखेंगे बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 40 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन कमरे को ठंडा किया जा सकता है। कमरे को आप किससे जो है ठंडा कर सकते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा? तो 40 का सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। लिखेंगे संपीड़ित गैस को छोड़ने से आप जो है कमरे को ठंडा कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़िए और देखेंगे यहाँ पर आपके 41 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो 41 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो ए होगा। डेट मीन्स याद रखेंगे ऊर्जा संरक्षण यहाँ जो है आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 42 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हीरा चमकदार दिखाई देता है। हीरा चमकदार किसके कारण दिखाई देता है? तो यहाँ पर आपका 42 का जो डी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा। लिखेंगे सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। आंतरिक परावर्तन के कारण ही हीरा जो है चमकदार दिखाई देता है। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आपके 43 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन निम्न में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? चुंबक के द्वारा आकर्षित कौन सा नहीं होगा? तो लोहा तो चुंबक के द्वारा आकर्षित होता है। 43 का यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो डी होगा। डेट मीन्स याद रखेंगे बिस्मथ जो है वो चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आपके 44 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? तो 44 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। वेबर। क्या होता है? वेबर यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िए और देखेंगे यहाँ पर आपके 45 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है। किसके द्वारा आप प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदल सकते हैं? तो 45 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है सही होगा। दैट मीन्स याद रखेंगे दोलक के द्वारा। किसके द्वारा? दोलक के द्वारा। चलिए आगे बढ़िए और देखेंगे हम लोग यहाँ पर आपके 46 नंबर क्वेश्चन पूछा रहा है कि गैस इंजन की खोज किसने की? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो 46 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है सही होगा। डेट मीन्स याद रखेंगे डैमलर यहाँ पर आपका जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाएंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 47 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन परमाणु बम का विकास किसने किया? तो 47 का यहाँ पर आपका जो है बी ऑप्शन सही होगा। डेट मीन्स याद रखेंगे जे रॉबर्ट ओपेनहीमर यहाँ पर आपका जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 48 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया? प्रक्षेपास्त्र का विकास किसके द्वारा किया गया? तो 48 का जो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा। एडवर्ड
टेलर यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। फास्टली देखिए और आप लोग ध्यान से जो है समझने की कोशिश कीजिए। चलिए यहाँ पर देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा कि हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया। तो 49 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है सही होगा। डेट मीन्स याद रखेंगे एडवर्ड टेलर यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 50 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है लेसर का आविष्कार किसने किया था। तो 50 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे टी.एच. मेनन यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, और अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और अगर आप सभी जितने भी मैराथन क्लास हो चुके हैं उसको अगर आप नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जा कर के जरूर देख लीजिएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है।